गुड मॉर्निंग गाइस। क्या आपको कभी सफ़र करते हुए वॉमिटिंग की शिकायत होती है? क्या आपके बच्चों को जब आप घूमने जाते हैं उनके साथ उनका जी मिचलाता है, उनको उल्टी आने को होने लगती है, या लेडीज़ को अक्सर ऐसा होता रहता है? तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की समस्या है और आपका सफ़र में, यात्रा में घूमने का मज़ा लेने का आनंद खराब होता है, तो आज देखिए मेरे चैनल नॉलेज मास्टर जानकारी का समंदर में इस समस्या का समाधान योग के द्वारा, दवाइयों के द्वारा, घरेलू नुस्खों के द्वारा और एक सरप्राइज टाइम टेस्टेड फार्मूले के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा आपको कि इनका ये समस्या क्या है, इसका कारण क्या है, फिर इसका निवारण हम किस प्रकार की सावधानियां बरत कर कर सकते हैं, फिर इसके घरेलू इलाज क्या हैं, हम घरेलू भी कुछ नुस्खे अपनाकर इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। योग के द्वारा योग हमें इसमें क्या मदद कर सकता है, और अंत में एक सरप्राइज टाइम टेस्टेड फार्मूला। टाइम टेस्टेड का मतलब होता है सदियों से इसका कोई वैज्ञानिक आधार भले ही ना हो फार्मूले का, लेकिन प्रैक्टिकली ये वर्क करता आ रहा है। जिस जिसको भी ये बताया गया है उसने इसकी तारीफ की है, उसको इस फार्मूले से फायदा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप इस समस्या का समाधान सफ़र करते हुए उल्टी और जी मिचलाने की शिकायत से बचना चाहते हैं तो मेरा वीडियो अंत तक देखते रहें, और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, मित्रों आदि को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें ताकि उनका भी इससे कुछ लाभ हो सके, और नए नए अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके लिए मेरे चैनल नॉलेज मास्टर जानकारी का समंदर को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, यदि कोई कमेंट या सुझाव हो वीडियो देखने के बाद जरूर कमेंट करें, मैं आपका आभारी रहूँगा। मेरा नाम मनोज मेहरा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो उल्टी आने की या जिमी चलाने की समस्या होती है ये क्या होती है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जब हम सफ़र पर निकलते हैं अपनी कार से या गाड़ी से या बस से, तो बच्चों का, लगभग 12 साल से नीचे के बच्चों में यह शिकायत अधिकतर होती है, उसके पश्चात कम होती है, और लेडीज़ में भी यह शिकायत होती है, कुछ जेंट्स को भी होती है। तो दोस्तों, इसका कारण क्या होता है? जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो हमारा जो कान है उसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन होती है जो इस चीज़ को डायग्नोज करती है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा ब्रेन होता है, जब हम सीट पर, चेयर पर बैठे हुए होते हैं, तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को डायग्नोज नहीं कर पाता है। हमारा ब्रेन सोचता है कि शायद हम स्थिर हैं, और कान हमारा ब्रेन को मैसेज भेज रहा होता है कि हम मूव कर रहे हैं, हम चलायमान स्थिति में हैं, हम गतिमान हैं। तो इस प्रकार एक गलत सी पैदा हो जाती है ब्रेन में, और एक पॉइजनस लिक्विड का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जी मिचलाने की शिकायत होती है, उल्टी आने लगती है, उल्टी आना महसूस होता है, और हमारा सारा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है। जिस बंदे को, जिस व्यक्ति को शिकायत होती है वो तो परेशान होता ही है, बाकी जो उसके साथ के कुलीग्स होते हैं, उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, सारा घूमने का मजा खराब हो जाता है। अब दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ इसके निवारण के लिए हमें क्या क्या सावधानी करनी चाहिए। दोस्तों, जिस दिन हमें, जिस समय हमें प्रोग्राम बनाना होता है कि हमें बाहर घूमने जाना है, तो उससे आधा घंटा पहले हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, अर्थात उससे आधा घंटा पहले ही जो भी कुछ खाना है हमें खा लेना चाहिए। और खाते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत अधिक हैवी स्पाइसी ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, हल्का फुल्का, लाइक जैसे आप कोई साधारण सा नाश्ता कर रहे हो, स्नैक्स वगैरह ले लें मामूली से, थोड़ा बहुत जूस ले लें, मट्ठा ले लें, इस प्रकार की चीज़ें लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हैवी खाने से भी हमें वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है।
और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि आप कभी खाने से डरे। मैंने मना किया आपको कोई ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा जूसी नहीं खाना है, तो आप क्या करें कि आप खाली पेट भी ना रहें। आप डर ना जाएं कि खाऊंगा तो कुछ उल्टी वगैरह आएगी। आप खाली पेट भी ना रहें, लाइट फूड जरूरी है। दूसरा दोस्तों, जब आप सफ़र पे जाएं तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा अदरक, जिंजर जिसको कहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत वर्क करती है। इसके छोटे छोटे से टुकड़े काटकर अपने आप पास रखें और थोड़ी थोड़ी देर अंतराल के बाद मुंह में रखकर चूसते रहें। और नंबर 2, जब भी हम बैठें आगे की तरफ मुंह करके बैठें गाड़ी में। कोशिश करें कि हम जो बाहर ऑब्जेक्ट मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करें, रुकी हुई चीज़ों के ऊपर ध्यान ना लगाने की कोशिश करें, क्योंकि ये समस्या ही हमारी इसी वजह से पैदा होती है कि हमारा ब्रेन डायग्नोज नहीं कर पा रहा है कि हम चल रहे हैं या रुके हुए हैं। तो इसलिए हमारा एक ब्रेन को मैसेज जाए कि हम सिर्फ चल ही रहे हैं तो हमें यह प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए हम बाहर को ध्यान से देखें, तो यही देखें कि चलती हुई चीज़ों पर अपना नज़र को केंद्रित करें। और हमेशा सामने वाली खिड़की से बाहर देखें, साइड वाली खिड़की से बाहर देखने की कोशिश ना करें। कुछ लोगों को समस्या होती है दोस्तों कि गाड़ी में जब एसी चल रहा होता है, सारी खिड़कियां बंद होती हैं, तब उन लोगों को ऐसी शिकायत हो सकती है। तो हम एसी को बंद करके अपने साइड की खिड़कियां भी खोलकर रह सकते हैं। उससे हमें ताज़ी हवा, फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है और हमारी यह प्रॉब्लम कम होती है। कुछ लोगों को खिड़की खोलने पर यह प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग बंद करके एसी चला के बैठे हैं। असल में क्या होता है दोस्तों कि अभी तक साइंटिस्ट भी यह चीज़ को डिस्कवर नहीं कर पाए हैं कि किन लोगों में शिकायत होती है, किन लोगों में नहीं होती है, किस एज ग्रुप में होती है, किस एज ग्रुप के बाद नहीं होती है। कुछ लोगों में यह समस्या ज़्यादा होती है, कुछ लोगों में यह समस्या कम होती है। इस प्रकार का डायग्नोसिस या साइंटिस्ट अपने रिसर्च से कुछ भी अभी तक फाइंड नहीं कर पाए हैं। यही कुछ सावधानियां प्रैक्टिकल में अमल में आई हुई हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों को गाड़ी में बैड ओडोर से भी शिकायत होती है, तो गाड़ी में कुछ ना कुछ बैड ओडोर को दूर करने वाली, खुशबू क्रिएट करने वाली चीज का प्रबंध रखें। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि एक बंदे का मूड खराब हो रहा है, एक बंदे को वोमिटिंग की शिकायत हो रही है, तो दूसरे को उसको देखकर होने लगती है। अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्तों कुछ देर के लिए गाड़ी को रोक लें, उस बंदे को बाहर कहीं हवा में थोड़ा सा फ्रेश होकर टहल लें, एक दो बूंद पानी पी ले, वो ज़्यादा पानी ना पिए, तो उससे भी आराम मिलता है। और सौंफ चूसे, सौंफ चूसने से भी काफ़ी फायदा होता है। नींबू, लेमन जिसको कहते हैं, उसको भी थोड़ा थोड़ा मुंह में उसकी 2-4 बूंदे रस की टपकाते रहें, उससे भी फायदा होता है। या नींबू का रस, अदरक का रस और थोड़ा सा शहद मिलाकर आप उसका सेवन कर सकते हैं, उससे भी लाभ मिलता है। एक और तरीका होता है दोस्तों, आप न्यूज़पेपर जानते हैं, तो अपनी सीट के नीचे, अपने नीचे न्यूज़पेपर रखकर बैठ जाएं। यह आइडिया ही बहुत अच्छा वर्क करता है। बहुत से लोगों को अपने सीट के नीचे न्यूज़पेपर रखकर बैठने से भी वॉमिटिंग की शिकायत नहीं होती है। ये तो छोटे छोटे से हिंट्स थे, हेल्प्स थे, टिप्स थे जो मैंने आपको दी, जिससे आपको शायद वोमिटिंग की शिकायत ना हो। अब मैं दोस्तों बताता हूं आपको योग के द्वारा हम इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। दोस्तों जब आप सफर में जा रहे हैं, आप कार में घूम रहे हैं, और अगर आपको वॉमिटिंग की शिकायत हो रही है या जिम चलाना शुरू होने वाला है, तो आप क्या करें, अपनी आंखों को बंद करके बैठें और अपने श्वासों पर ध्यान देना शुरू करें। थोड़ा सा श्वासों पर ध्यान देते देते उनको लंबा करें, गहरा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा और गहरा श्वास लेने लगे। उसके पश्चात क्या करें दोस्तों कि अपनी दाई नाक को बंद करें, बाई नाक से श्वास लेना प्रारंभ करें। हल्का हल्का घेरा गहरा धीरा धीरा श्वास आप बाई नाक से लें। जब श्वास आपका पूरा भर जाए तो उसको धीरे धीरे ही, तेजी नहीं करनी है, आराम आराम से ही दाई नाक से छोड़ दें। अब दोस्तों आप यही क्रिया दाई नाक से प्रारंभ करें। दाई नाक से धीरे धीरे गहरा गहरा लंबा लंबा श्वास लें। ऐसे श्वास लें कि आपके फेफड़े पूरी तरह से ऑक्सीजन से फिल हो जाएं। और जब आपके ऑक्सीजन से फेफड़े पूरे फिल हो जाते हैं तो उसको फिर बाई नाक से धीरे धीरे उसको छोड़ दें। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि आपको धीरे धीरे पहले बाई नाक से श्वास लेकर दाई से छोड़ देना है, फिर दाई से श्वास लेकर बाई से छोड़ देना है। यह क्रिया आपको लगातार 2 से 5 मिनट तक करनी है। जब आपको थोड़ा सा फ्रेश फील होने लगे
तो आराम से प्यार से अपनी आंखें खोलें और बाहर की तरफ देखें। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपको यह दिखाई देगा कि एक चमत्कार सा हो गया और आपका मूड पूरी तरह से फ्रेश हो गया है। आपको ये जो शिकायत हो रही थी, आप घूमते हुए डिस्टर्ब हो रहे थे, आपको कार में बैठते हुए उल्टी आने की प्रॉब्लम हो रही थी, वह दूर हो जाएगी। यह दोस्तों एक बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है योग का। और यदि आपको यह शिकायत नहीं भी होती है, आप इस प्रकार की क्रिया को सफर में भी अपना सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे माइंड में शांति प्रदान होती है, हमारे माइंड में कामनेस आती है, एक फ्रेशनेस आती है, ऑक्सीजन की फ्रेश सप्लाई हमारे माइंड की तरफ बढ़ती है। तो यह वैसे भी डेली रूटीन की लाइफ के लिए हमारी कंसंट्रेशन बढ़ाने में फायदा करता है। और इस क्रिया को आप लगातार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कितनी ही देर तक कर सकते हैं। कुछ देर करने के पश्चात आपको 1 घंटे 2 घंटे बाद यदि आप लंबे सफर पर हैं, फिर दोबारा से कोई वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे वोमिट आने वाली है, तो आप इसको दोबारा भी कर सकते हैं। आप चाहे कितनी बार सफर में थोड़े थोड़े अंतराल बाद कर सकते हैं, कितनी ही देर के लिए कर सकते हैं, कम से कम 5 मिनट करें तो ये अच्छी तरह से लाभ प्रदान करता है, बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि योग के द्वारा हमें सफर में वॉमिटिंग आने को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैंने आपको एक प्रारंभ में बताया था कि एक चमत्कारिक प्रयोग और बताना चाहता हूं मैं, जो कि एक टाइम टेस्टेड फार्मूला है, जिसका केस जिस भी लोगों को हमने बताया उन्होंने ही बताया हमें वापस के इस फार्मूले ने एक्ट किया और सालों से ये चलता आ रहा है। तो दोस्तों ये टाइम टेस्टेड फार्मूला क्या है, आपने सुना होगा एक आंकड़ा या आंख का पत्ता होता है, पेड़ होता है, उसके आपको पत्ते लेने हैं 2 या 3, ताजे हरे पत्ते लेने हैं, सूखे हुए नहीं लेने हैं। उसको आपने क्या करना है, अगर आपको पत्तों की पहचान ना हो रही है तो मैं आपको हिंट दे देता हूं। शिव जी को जो पत्ते चढ़ाए जाते हैं वो आंकड़े के ही पत्ते होते हैं। तो उस पत्ते को आपने अपने तलवे के नीचे रखना है, पंजे या एड़ी के नीचे नहीं रखना है, तलवे के नीचे रखना है। और फिर उसके ऊपर सॉक्स पहन लेनी है। सॉक्स पहनने से आशा यह है कि वो पत्ते आपके तलवे के नीचे से नहीं लेंगे। और आपको बाएं पैर या दाएं पैर में पहननी है, इसका ध्यान इस प्रकार करना है, जब आप सफर पर यात्रा पर निकलने वाले होते हैं तो आप ध्यान दें कि मेरा कौन सी नाक से स्वर चल रहा है, मीन्स बाई नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल या राइट नॉस्ट्रिल। अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास चल रहा है तो आप लेफ्ट पैर के नीचे, लेफ्ट फुट के नीचे उस पत्ते को रखेंगे। और अगर दाई नाक से चल रहा है, राइट नॉस्ट्रिल से चल रहा है, तो फिर राइट फुट के नीचे ही उस पत्ते को रखेंगे। और देखेंगे दोस्तों कि फिर आपको यह शिकायत होती ही नहीं है। यह एक बड़ा ही चमत्कारिक प्रयोग है जिसका कि आपको लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि सफर करते हुए हमें उल्टी और जी मिचलानी की शिकायत हो सकती है, उसको हम देसी नुस्खों से, घरेलू नुस्खों से और कुछ सावधानियां बरत कर या फिर योग के द्वारा, और अंत में जो मैंने आपको बताया आंकड़े के पत्ते के द्वारा समाधान कर सकते हैं और इस दिक्कत से अपनी छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।